माननीय मुख्य अतिथि जी, सभागार में विराजमान देवी और सज्जनों, विद्यार्थीगणों, आप सभी को विद्यार्थी सम्मान समारोह 2021-22 में आपका स्वागत है। मैं सुष्मिता शतान सिंह राजपूत आप सभी का यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ और होली के पूर्व ही मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। यह आशा करते हुए कि कोविड ख़त्म हो जाएगा और हम सब अच्छा सम्मान समारोह कर पाएंगे। हम नवंबर से ही ये कोशिश कर रहे थे कि इसे आगे बढ़ा सकें, लेकिन यह नहीं हो पाया। 31 मार्च के पहले सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ख़त्म नहीं हुए, इसलिए हमें ये जो सम्मान समारोह है ये छोटे स्तर पर करना पड़ रहा है। और जो ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स हमेशा बुलाए जाते हैं उन्हें नहीं बुलाया गया है, लेकिन जिनसे हो पाया उन्होंने वीडियोस भेजे हैं और उनके घर हम सर्टिफिकेट्स और मेडल्स वगैरह पहुंचा देंगे। और ये जो काम कर रहे हैं कि बच्चों को मोटिवेट करना है, उन्होंने जो किया है उस चीज़ के लिए उन्हें सम्मानित करना है, वह चीज़ रुकेगी नहीं। बहुत सी समस्याएं खड़ी हो उठती हैं। सबसे पहली समस्या को ख़त्म किया अवसर बैंक्वेट में पुरोहित केटरर्स ने हमें ये जगह देकर। पिछले साल भी उन्होंने ही हमारी ये समस्या ख़त्म की थी, उन्होंने जगह दी थी और इस साल भी ये उन्होंने ही दिया है, उन्होंने दी है ये जगह। तो हम स्वर्गीय श्री छगन सिंह जी राजपूत के परिवार के सदस्यों को और पुरोहित केटरर्स का सदैव आभारी रहेंगे। एक ज़ोरदार तालियां उनके लिए। न्यास ने पदाधिकारियों को संकोच बताया और हमारे जो माननीय अतिथि जी हैं उन्हें भी बताया कि ये कोरोना के चलते आप भी शायद यहाँ नहीं पधार पाए, तो उन्होंने भी हमारी जो समस्या है उसका सम्मान किया। उन्होंने भी हमें कहा कि मैं एक वीडियो द्वारा जो बच्चे हैं उनको मैं अपना मैसेज पहुँचा दूँगा, कोई बात नहीं। उन्होंने एक संदेश भी भेजा है जो हम आगे देखेंगे। हम सबकी ओर से श्री विकास जी राजपूत जो हमारे अतिथि है उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे। हम आशा करते हैं कि हमारे अगले वर्ष का जो समारोह होगा वो बहुत ही बड़े स्तर पर हो, हम ज़्यादा लोगों को बुलाएं और ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स को बुला पाए, ताकि जिस तरीके से इतने सालों से जो सेवान्यास करता आ रहा है वह चीज़ आगे कायम रह सके। आज के समारोह में विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा होगी। अखिल भारतीय योग्यता सूची में ऊंचे स्थान पाने वाले विद्यार्थी जो है, उनके अलावा मुंबई के जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे। आप सबको आप ही के जो राजपूत समाज के बच्चे हैं वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड है और वो क्या क्या करते हैं वो सब आपके सामने आएंगे और आपको गर्वान्वित महसूस होगा। न्यास ने इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। न्यास ने ये एक नई चीज़ शुरू की है, क्योंकि लोग नहीं आ सकते हैं यहाँ पर, नहीं देख सकते हैं YouTube के द्वारा। आजकल हर चीज़ देखी जा सकती है, तो हमने सोचा कि इस चीज़ में हम पीछे क्यों रहें। YouTube से हमारे समाज के जो लोग हैं जो एक छोटे से गाँव में बैठे हैं उन्हें भी ये पता चलना चाहिए कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, किस स्तर पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फिर भले से वो कोई भी कितनी भी छोटी जगह पर क्यों ना बैठा हो। इस कार्य में सहयोग देने वाले श्री गणपत सिंह जी राजपूत विंगड़ला और श्री भारत कुमार सायला को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं किसी भी काम से पहले, तो मैं न्यास के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर पधारे, माँ सरस्वती की पूजा करें और दीप प्रज्वलित करें। इस वर्ष जितनी भी मार्कशीट्स मिली है वो ज़्यादातर 10th और 12th की मार्कशीट्स मिली है सेवान्यास को। यूजी और पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मार्कशीट्स जो हैं हम कुछ समय बाद हमारे पास मंगवाएंगे और जो नेक्स्ट फंक्शन होगा उसमें 2021-22 दोनों की मार्कशीट्स इकट्ठा करके हम उन्हें भी सम्मानित करेंगे। वो पीछे नहीं रहने चाहिए। 10th-12th बेस होता है, यूजी पीजी उसके ऊपर का अपग्रेडेशन होता है।
ठीक है, अब सबसे पहले हम हमारे जो मुख्य अतिथि जी हैं उनके बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो हमारे समाज के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, या फिर उन्होंने क्या क्या हासिल किया है अपनी ज़िंदगी में। आप सुनेंगे तो शायद सुनते ही जाएंगे। मैं खुद इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ उनके बारे में पढ़ के कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सुनाऊँ और आप सुने। मेरे ख्याल से कुछ लोग जानते भी होंगे उनको ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि हमारे आज के जो मुख्य अतिथि जी है विकास जी राजपुरोहित, उनके बारे में सुन के आपको बहुत अत्यंत प्रसन्नता होगी कि वो बहुत ही ऊर्जावान, सामर्थ्य, दृढ़ निश्चय और साहसी युवा प्रशंसी अधिकारी श्री विकास राजपुरोहित पार्लू नाम से ही नहीं, काम से ही विकास करते हैं। अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने वाले, दूसरे और साथ लेकर अगर चलने वाले श्री विकास जी को प्रशासन ही सीख अपने पिताश्री राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी श्री पहाड़ सिंह जी पार्लू से मिला है। संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के रूप में इन्होंने इन्फोसिस जैसे प्रतिष्ठान कंपनी में 6 वर्ष तक काम किया और इस दौरान अमेरिका और शिकागो जैसे शहरों में भी रहे हैं। 2012 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में 6ठा स्थान हासिल करने पर इनका चयन राजस्थान प्रशासनिक सेवा में हुआ और यह सफलता उन्हें पहले ही प्रयास में मिली। शेरगढ़, बालेसर, बहरोड और जैसलमेर के सफल और कुशल उपखंड अधिकारी के रूप में अपने छाप छोड़ने वाले श्री विकास जी ने भारत सरकार के कंपनी मामलों में विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री के निजी सचिव का काम भी किया है। कोविड-19 की महामारी में जोधपुर जिले में चलने वाले राहत कार्यों में भी इन्होंने अपनी सफलता दिखाई है। इन दिनों वे जोधपुर जिला परिषद में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। बडली शिक्षण संस्था में अभी समाज के जो विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके परीक्षण में भी वे तन मन से उनकी हेल्प कर रहे हैं। सम्मान होगा समाज की उन प्रतिभाओं का जिन्होंने कोविड के कहर में भी अपनी जो परीक्षाएं हैं उनमें अव्वल दर्जे पाए हैं। चलिए, समाज के इस वर्ष की विशिष्ट प्रतिभाओं में सबसे पहली है श्री वर्षा कुमारी करण सिंह जी, जसोल जिला बाड़मेर, जिन्होंने कक्षा 10वीं में 100% अंक हासिल किए हैं। कक्षा 10वीं में ही योग्यता सूची में दूसरे स्थान पर हैं गांव खिरोड़ी, जिला जालोर के श्री कुशवंत नितेंद्र राजपुरोहित। इस विद्यार्थी ने सभी 6 विषयों में 99 अंक अर्जित किए हैं। न्यास के इतिहास में संभवतः यह पहला अवसर है जब किसी विद्यार्थी ने सभी विषयों में एक समान अंक लेकर आए हैं। मतलब टैलेंट देखिए आप। योग्यता सूची में तीसरा स्थान पाने वाली विद्यार्थी है सुश्री मुस्कान मगनलाल पुरोहित, गांव किवली, जिला सिरोही। इस छात्रा ने सभी 6 विषयों में 98% अंक लाए हैं। अब बताइए, एक 99 ला रहा है सभी में, एक 98 ला रहा है। मतलब टैलेंट तो बहुत भर के है। ठीक है, तीसरे स्थान पर मुस्कान के साथ साथ एक और विद्यार्थी हैं जिनका नाम है नीतू बाबू सिंह जी राजपुरोहित, कनोडिया, जोधपुर, जिनके भी 98% आए हैं। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। ये थे कक्षा 10वीं के बच्चे। अब बात करते हैं कक्षा 12वीं के, जो हम ऐसे जाएंगे पहले आर्ट्स, फिर कॉमर्स, फिर साइंस। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स की। उसमें सबसे पहले अंक हासिल किया है जोधपुर की सुश्री उदिशा जयसिंह राजपुरोहित, जिनको आर्ट्स में मिले हैं 97% और ज्योग्राफी में 99% मिले हैं। उदिशा ने बहुत मिसाल ही कायम कर ली है, क्योंकि आर्ट्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी होता है, बहुत थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसमें इतने अच्छे मार्क्स लाना भी कोई खाने का काम नहीं होता है। तो प्लीज़ एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। आर्ट्स में ही दूसरे स्थान पर हैं आमची मुंबईची मुलगी, म्हणजे कोण? सुश्री खुशबू राम सिंह जी राजपुरोहित। देश की नाना नगरी मुंबई में आर्ट्स वर्ग के विद्यार्थी बहुत कम होते हैं, पर बहन खुशबू की खुशबू तो कुछ अलग ही है। इनको तो नाम बनाना ही था,
तो इन्होंने बना लिया। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स में 98, 97, 96%। ओ माय गॉड, हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट में 98! कौन याद करेगा इतनी डेट्स, कौन याद करेगा इतने सारे जो युद्ध लड़े थे? कर पाएंगे आप? कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा, हर किसी से नहीं होता है। चलिए, इन्होंने 98, 97, 96 मार्क्स लाकर अखिल भारतीय योग्यता सूची में स्थान पाया है। हम सबकी ओर से इनको हार्दिक अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। 12वीं कक्षा की कॉमर्स वर्ग की योग्यता सूची में पहला स्थान है सायला जालोर की श्री अनिल मिश्रीलाल पुरोहित। अनिल ने 96% अर्जित किए हैं। यह एक विचित्र संयोग है कि अनिल ने पांचों विषयों में एक समान 96 अंक हासिल किए हैं। अकाउंटिंग में 96 से भी अधिक अंक आने वाले विद्यार्थियों की मार्कशीट न्यास को मिलती रही है, पर 12वीं में हिंदी और अंग्रेजी में 96% किसके आते हैं? अनिल को न्यास की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स जिसमें टीचर्स कोशिश करते हैं कि यहाँ आधा मार्क्स काट दें, यहाँ आधा मार्क्स काट दें, उसमें भी 96 मार्क्स लेकर आ जाते हैं। तो उनके लिए तो एक बार ज़ोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। कॉमर्स वर्ग में ही दूसरे स्थान पाने वाले विद्यार्थी है देवनागरी कर्नाटका के विद्यार्थी कोमल विजय सिंह राजपुरोहित, जिन्होंने 92.9% हासिल कर भारतीय योग्यता सूची में स्थान पाया है। ये हो गए हमारे आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे। अब बात करते हैं साइंस वाले बच्चों की, जो एकदम हाई लेवल पे आता है ना। मतलब ये तो एकदम हार्ड बच्चे, एकदम हर टाइम पढ़ने लिखने वाले बच्चे। ऐसा सोचते हो ना आप? सोचते हो कि नहीं? सोचते हो ना? देखो कितना बड़ा हाँ आया है वहाँ से। चलिए, साइंस वर्ग में 12वीं कक्षा में पहले स्थान पर है जनक सुरेश सिंह शिवतलाव, जिला पाली। फिजिक्स, बायोलॉजी में 100 में से 100 अंक हासिल करने वाली इस विद्यार्थी ने कुल 99.2 अंक अर्जित किए हैं। मतलब बायोलॉजी और ये सब सब्जेक्ट्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। चलिए, साइंस वर्ग में योग्यता सूची में अगला स्थान अर्जित किया है श्री आयुष दीप कुमार संखवाली, जिला जालोर। इन्होंने 98% अंक हासिल कर हम सबको गौरवान्वित किया है। इन्होंने 500 में से 494 अंक पाने वाले इस विद्यार्थी ने 2 विषयों में 100 में से 100 और 3 में 98 अंक लेकर आए हैं। चलिए, इन सब के अलावा बात करते हैं कुछ एकदम बड़े बड़े लोगों की, जो ऐसे CA, नीट, JEE वाले हैं। इनका तो ना नाम ही सुन के मुझे डर लगता है। हम तो ठहरे आर्ट्स वाले स्टूडेंट ना, क्या करेंगे सर आप अच्छे काम करते हैं और हम जर्नलिस्ट, हम आपको आके कवर करते हैं, तो हमें तो अच्छा फील होता है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ऋषिका रेवत सिंह राजपुरोहित, जिन्होंने नीट क्लियर किया। आप हैं यहाँ पे? तो मैं चाहूँगी कि आप स्टेज पर आ जाए प्लीज़। Good afternoon, everyone. I, Rishika Rajpurohit, daughter of Revan Singh Rajpurohit from Tolia Sir, would like to thank Rajpurohit Sevanyas to give me this opportunity to speak here and to share my experience with all of you. I'm going to pursue MBBS from NKP Salve Medical College at Nagpur. And first of all, I would like to thank my parents. It's because of their sacrifice and encouragement that I am here I'll be able to achieve my dreams. And they've been supporting me, and not just my parents, my whole family has been supporting me. And having such a great family is like true blessing. So I feel very lucky to be here. And I would like to say from my experience that quitting is not a solution. I mean, you need to work hard. If you fail once or twice, that doesn't need to disappoint you. I mean, you should
keep working for your goals. Hard work and smart work pays off. Thank you. So, okay, a round of applause for Rishika, and I'm just very happy. Okay, next is CA Rashmi Kishan Lal Rajpurohit Disa. CA इन्होंने लास्ट ईयर 2021 में पास किया है. प्लीज रश्मि. राजपुरोहित सेवा न्यास ये काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है. हाल में अभी जितना मुझे नॉलेज है कोई बहुत कम ही संस्थाएं होंगी जो छात्रों के लिए यहाँ तक भी कर पा रही है. और मैं भी काफ़ी आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं इस संस्था का एक हिस्सा हूँ कि मुझे भी यहाँ आने मिला है. अभी मेरे पेरेंट्स को कभी बोल नहीं पाऊँगी कि उन्होंने मुझे कितना सपोर्ट किया है. बट इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं आज उनसे कहना चाहती हूँ कि मुझे आप पर प्राउड है और इस कम्युनिटी पर भी प्राउड है. ऑल इंडिया में से जो बच्चे नहीं आ पाए यहाँ पे, उनसे हमने छोटे छोटे से वीडियोस मंगवाए हैं जो मैं आपके सामने आपको दिखाना चाहूँगी कि उनकी क्या सोच है इसके बारे में. कुशवंत नितेंद्र राजपुरोहित, खिरोड़ी जालोर, जिन्हें 10th में 99% आए हैं, उनका एक छोटा सा वीडियो है. सर्वप्रथम खेतेश्वर भगवान व माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए समाज के सभी दिग्गजों को मेरा प्रणाम. मैं खुशवंत राजपुरोहित पुत्र श्री नितेंद्र राजपुरोहित राजस्थान के जालोर जिले के खिरोड़ी गांव का निवासी हूं. मैं वर्तमान में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत हूं. मैंने अपनी 10वीं कक्षा सत्र 2020-21 में संस्कार इंग्लिश मीडियम स्कूल सांचौर से 99% प्राप्त कर उत्तीर्ण की. मैं मेरी इस सफलता का श्रेय मेरे गुरुजनों, माता पिता, दादा दादी और विशेष तौर पर मेरी बुआ जी को देना चाहूँगा. मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ राजपुरोहित सेवा न्यास का कि मुझे इस कार्यक्रम में अपने भाव व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया. और जो विद्यार्थी अपने कम अंक प्राप्त होने पर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनके लिए मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार, गिरकर और मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है. और हमें अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से किए गए किसी भी कार्य से सफलता प्राप्त होती है. और समाज के सभी मेधावी विद्यार्थियों के उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ. धन्यवाद. इसके बाद है मुस्कान मगनलाल पुरोहित, केवली. नेक्स्ट इज मुस्कान मगनलाल पुरोहित, केवली सिरोही, 10th 97%. जय ब्रह्मा जी की. मेरा नाम मुस्कान राजपुरोहित है. मेरे पिताजी का नाम मगनलाल जी राजपुरोहित है और मैं जिला सिरोही और गांव केवली में रहती हूँ. मैंने 2021 में 10वीं बोर्ड में 98% प्राप्त किए हैं और मैं अभी 11th में पढ़ती हूँ और मैं आगे जाके IAS बनना चाहती हूँ. और मेरे लिए सबसे बड़े मोटिवेशन मेरी फैमिली और मेरे टीचर है. और मैं आगे जाके भी अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने टीचर्स के लिए कुछ बनना चाहती हूँ और कुछ बड़ा नाम करना चाहती हूँ और उनका सबका नाम रोशन करना चाहती हूँ. धन्यवाद. नेक्स्ट है नीतू कंवर बाबू सिंह जी राजपुरोहित, कनोडिया जालोर,
10th 98%. सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम। जय खेतेश्वर दातारी। मैं नीतू राजपुरोहित, डॉटर ऑफ मीरा कौर बाबू सिंह जी राजपुरोहित फ्रॉम जोधपुर। राजपुरोहित शिवन्यास को मेरा धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। और राजपुरोहित शिवन्यास हमेशा से ही विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहे, जिससे विद्यार्थियों के मन में भी कुछ नया करने की प्रेरणा आती है। और वास्तव में हमें हमेशा कुछ नया करते रहना चाहिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हम कर भी सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन के अंत तक आसपास के वातावरण से ज्ञान अर्जित करता रहना चाहिए और उस ज्ञान से अपने समाज में सकारात्मकता लानी चाहिए। और वास्तव में जब हम कुछ नया करते हैं तो वो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें हमेशा नया करना है और उस नई सीख को अपने समाज में भी लाना है। और मैं यही आशा करती हूँ कि मैं भी अपने जीवन में इसी मार्ग पर चलूँ और अपने समाज का भला करूँ। धन्यवाद। Next is Udisha Jaisingh Rajpurohit, 12th Arts 97.40%. Hello everyone, I am Udisha, daughter of Jaya Purohit and Jaisingh Raj Purohit. Today I am in front of you all to deliver my words upon how I got good marks in my 12th standard. So I achieved 97.4% in my 12th standard. Yeah, you all might think that I am a covered badge, that's why I got that much good marks. But no, that's not the whole reality. We really didn't knew that exams will get cancelled or get postponed. So yeah, we studied hard. First of all, I want to thank my mother. She really encouraged me and supported me to study hard and work hard. Then I want to thank my teachers in schools for giving me level best education. At last but not the least, I want to thank Nyas for giving me honor in front of everyone. It really encouraged me and motivated me to study hard, or so that by studying hard, I shall get honor in future again. Personally, I'm not a bookworm. I don't study like for hours. But yeah, I study on a daily basis. 1 to 2 hours daily would be enough for getting good marks. Then second thing I avoided is rote learning. Rote learning is not really good for long term. Yeah, because in rote learning, if we forgot a little word or like the whatever word, it shall ruin all the whole thing that we. So yeah, I followed these two things, that to avoid rote learning and to do study on a regular basis for 1 to 2 hours. That would be more than enough, because regularity is the key, guys. Believe me. So now I'm in a college and I am a law student. I have to do other activities also. So and actually I am part of 2 NGOs also. So the concept or the method of continuous learning or regularity really is helping me now. So yeah, we should follow regular learning. Thank you. Next is Khushbu Ram Singh Rajpurohit, 12th Arts 96.33%. Wishing you all a day full of sunny smiles and happy thoughts. Good afternoon, everyone. My name is Khushbu Rajpurohit, daughter of Ram Singh Rajpurohit and Shobha Rajpurohit. ऐसी छोटी सफलताओं को पहचान कर, उनकी प्रशंसा कर, समाज के सामने लाकर हम जैसे छात्रों को भविष्य में कुछ बड़ा कर दिखाने का हौसला, हिम्मत और आत्मविश्वास दिलाता है न्यास। मैं न्यास को अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के योग्य समझा। अंत में मैं इस अवसर का उपयोग उन लोगों को धन्यवाद करने के लिए करना चाहती हूँ जो मेरी सफलता की नींव है, और मेरी सफलता का सारा श्रेय भी उन्हीं को जाता है। मेरे माता पिता, वह ऐसे व्यक्ति है जो मेरी हर समस्या में मेरे साथ खड़े रहे। आप दोनों मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो और भगवान के रूप में मेरे पास सबसे बड़ी ताकत। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी, किंतु एक वादे के साथ। आज मैं इस छोटी सी सफलता को हासिल किया है मैंने, परंतु अगले कुछ वर्षों में मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी जिससे मेरे माता पिता और परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे राजपुरोहित समाज का नाम रोशन हो। धन्यवाद। Best of luck.
नेक्स्ट इज अनिल मिश्रीमल राजपुरोहित, साइला जालोर, 12th कॉमर्स 96%। उनका एक छोटा सा वीडियो है। जय श्री रघुनाथ जी रिसा। सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में वंदन। मैं अनिल राजपुरोहित, सुपुत्र श्री मिश्रीमल जी राजपुरोहित, गाँव साइला जालोर, राजपुरोहित सेवान्यास मुंबई का हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस समारोह में चयनित होने योग्य समझा। साथ ही मैं अपने पिताजी श्री मिश्रीमल जी राजपुरोहित, माताजी राधा देवी एवं बड़े भाई साहब नारायण सिंह जी राजपुरोहित का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ देकर मुझे इस योग्य बनाया। इसके अलावा मैं अपने समस्त गुरुजनों एवं मित्रों जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मेरा साथ दिया है उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैंने कक्षा 12वीं तक की शिक्षा सरस्वती बाल विद्या मंदिर साइला से पूर्ण की है। मैंने कक्षा 12वीं वाणिज्य वर्ग से 96% अंकों के साथ पूर्ण की है, उत्तीर्ण की है। उड़ने के लिए पंखों से भी कहीं अधिक ज़रूरी है हौसलों का बुलंद होना, लक्ष्य का निर्धारण, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रण एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु कठिन परिश्रम करना, ये ही सफलता प्राप्ति के मूल मंत्र हैं। इनका अनुसरण करते हुए हम सफलता को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पिताजी एवं माताजी का संघर्षपूर्ण जीवन मेरे लिए हमेशा से ही प्रेरणादायी रहा है। मैं ऐसे ही आगे भी समाज का नाम रोशन करने का प्रयास करता रहूँगा। अंत में मैं राजपुरोहित सेवान्यास का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि उनके इस अनूठे प्रयास से राजपुरोहित समाज के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिल रहा है और ऐसे मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जोरदार तालियां। नेक्स्ट इज कोमल विजय सिंह राजपुरोहित, कर्नाटका, 12th कॉमर्स 92.90%। कोमल का भी एक छोटा सा वीडियो है। मैं कोमल वी राजपुरोहित, पिताजी का नाम विजय सिंह जी, गांव चवरसा। मैंने अपनी 12वीं कक्षा बेंगलुरु सीबी भंडारी से की है और अब मैं दावणगिरी में फर्स्ट ईयर BBA कर रही हूँ। नेक्स्ट इज जनक सुरेश सिंह जी राजपुरोहित, शिवतलाव पाली, 12th साइंस 99.20%। आप सभी को नमस्कार और चरण स्पर्श। सबसे पहले मैं राजपुरोहित सेवान्यास का आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं जनक राजपुरोहित सन ऑफ सुरेश सिंह राजपुरोहित पाली जिले के शिवतलाव गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में राजपुरोहित समाज ने बहुत प्रगति की है और इस दौर में राजपुरोहित सेवान्यास का सम्मान समारोह सराहनीय प्रयास है जिससे समाज की प्रतिभाओं को पहचान मिलने के साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और यही आत्मविश्वास उन्हें आगे जाकर समाज का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। हर साल पुरोहित केटरर्स की तरफ से 12th साइंस जो टॉपर्स होते हैं उनको शील्ड दी जाती है, तो वो जनक के लिए भी भेजी जा रही है। नेक्स्ट इज आयुष दीपक कुमार राजपुरोहित, संखवाली जालोर, 12th साइंस 98%। I'm Ayush Rajpurohit from Jalore, currently studying at Kota, preparing for my engineering entrance JEE. So first of all, I would like to thank Rajpurohit Sevanyas for honoring me. So I completed my high school from Jalore and I got 98.2% in class 12. So obviously parents, teachers, they play a role in your success, but in my opinion, everything that motivates you, that encourages you, plays a big role in it. So this is a very good initiative which has been run by Rajpurohit Sevanyas. So obviously it matters when so many people are sitting in front of you, so this motivates you a lot. So and my message would be just put in hard work, just that hard work in the right direction is necessary. This will give you automatically positive results. So as I'm a science student, so there are two types of quantity, scalar and vector. So hard work is a vector, quantity direction matters a lot. So hard work in the right direction will automatically give you positive.
So okay, so just keep working hard. Thank you once again for honoring me. Thank you. That was all from my side. Next is Ujjwal Revit Singh Rajpurohit, JEE. सबसे पहले तो मैं आदरणीय आदर्श अध्यक्ष महोदय और यहाँ उपस्थित सभी बड़ों को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम उज्ज्वल राजपुरोहित है, सन ऑफ रेवंत सिंह राजपुरोहित फ्रॉम तोलियासर, जिला बीकानेर। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करोगे तो आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आपको बस अपने आप को संभाल के रखना है आपके डाउन्स जब होंगे। और अंत में मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ मेरे पिता, मेरी माता और मेरी बुआ को, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद। द बेस्ट पार्ट इज़ उज्जवल और ऋषिका दोनों भाई बहन हैं। मतलब अंकल जी, मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपके दोनों बच्चे इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, जो एक नीट क्लियर कर रहे हैं, एक जेईई क्लियर कर रहे हैं। मतलब आपसे भी मैं बाद में सुनना चाहूँगी कि क्या खिलाया था। चलिए, जो हमारे मुख्य अतिथि जी है विकास जी राजपुरोहित, उन्होंने भी हमारे लिए एक छोटा सा वीडियो भेजा है। सब बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल उन्होंने वीडियो भेजा है, तो हम वो भी देख लेते हैं एक बार। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास राजपुरोहित हूँ, आरएस ऑफिसर। अभी जोधपुर में पोस्टेड हूँ एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू राजेंद्र सिंह जी सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड विद दिस की नोट फॉर today's session, which is organized on the behalf of Rajpurohit Seva Nyas Mumbai, जो सर का आई थिंक एनुअल वेंचर रहता है, और एक विद्यार्थी सम्मान समारोह जो कि हमेशा सर करवाते हैं। एंड इट इज़ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दैट ही हैज़ गिवन मी, एंड मैं तहे दिल से सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जान के अति प्रसन्नता हुई कि आफ्टर कोविड, आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर दीज 2 years, सर ने ये वापस से कार्य जो है स्टार्ट किया है। एक्चुअली राजपुरोहित समाज के स्पेशली दिस विद्यार्थी सम्मान समारोह से निकले हुए और सर के पर्सनल एफर्ट से निकले हुए, समाज न्यास के एफर्ट से निकले हुए कई स्टूडेंट्स, जिनको मैं सर का प्रोडक्ट कहता हूँ, तो सर के इन कई प्रोडक्ट से मैं मुखातिब हुआ पिछले कुछ समय में, और उनकी जीनियस और उनके कॉन्फिडेंस और विजन को देख के मुझे यही लगा कि ये सब मिनी राजेंद्र सिंह जी सर हैं। मतलब आई एम नॉट बीइंग अ साइकोफेंट, बट आई एम स्पीकिंग ट्रूली इन अ वेरी जुडिशियस एंड सिंसियर वे। सर ने और न्यास ने इन कई स्टूडेंट्स की लाइफ में राइट टाइम पे राइट पॉजिटिव इंटरवेंशन की और इन्हें एक राइट काइंड ऑफ सपोर्ट दिया, जो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को यदि मिलता है या ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिले तो देयर कुड बी एन एजुकेशनल रेवोल्यूशन इन द सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, जो कि एक प्रोग्रेसिव डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती हैं उनके अंदर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सर एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो कि इस प्रोसेस को जो है बहुत कई गुना गति देता है, स्पीड देता है। नाउ सिंस दिस इज़ ये एक स्टूडेंट्स ओरिएंटेड ही प्रोग्राम है, और आज का जो सेशन है ये भी स्टूडेंट ओरिएंटेशन पर ही बेस्ड है। तो और आजकल सर के तत्वाधान में, सर के डायरेक्शन में, यहाँ जोधपुर में बडली विद्यापीठ में भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। तो आई कैन रियली रिलेट विद हाउ व्हाट आर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशली दोज जो कि अपने स्कूल के लेटर हाफ में है, यानी कि 8th 9th के बाद
10th 11th और 12th में हैं और आगे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ देखते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ देखते हैं। बिकॉज विद्या का, एजुकेशन का एक रोल न केवल आपका उसका रोजगार उन्मुख होना, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी होना, बट साथ ही साथ इससे एक अच्छा इंसान का होना, एक अच्छा इंसान का बन के निकलना, ये ज़रूरी है। और सेवान्यास के कई प्रोडक्ट्स मैंने अभी देखे हाल ही में, और वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, पॉजिटिव हैं, और वो एक सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़े एसेट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये तभी होता है जब हम स्टूडेंट्स के साथ राइट टाइम पे पॉजिटिव इंटरवेंशन करें, जो कि सेवान्यास करता आया है, और मुझे लगता है आने वाले समय में और बड़े और बेहतर लेवल पे करेगा। ये इंटरवेंशन राइट टाइम पे होनी चाहिए, जब बच्चे को उसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। ये इंटरवेंशन राइट रिसोर्सेज के साथ होनी चाहिए, वेदर दैट बी कोचिंग, वेदर दैट बी बोर्डिंग और लॉजिंग, और वेदर दैट बी एनी सॉर्ट ऑफ आई वुड से गाइडेंस। गाइडेंस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पॉजिटिव इंटरवेंशन, जो एक स्टूडेंट के लिए राइट टाइम पे विद राइट रिसोर्सेज किए जाए, जैसा कि मैंने पहले कहा। और सेवान्यास ने सर के डायरेक्शन में बहुत ही अच्छा काम किया है अभी तक। मुझे ऐसा लगता है इसकी स्केलेबिलिटी और बढ़ाई जाए और इसको और अच्छे स्केल पे किया जाए, अगर उस हिसाब से रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हों, तो ये बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। जहाँ तक आप स्टूडेंट्स की बात है, मैं ये कहूँगा कि न केवल इन राइट टाइम पे इंटरवेंशन, राइट रिसोर्सेज, राइट गाइडेंस, इसके साथ ही साथ एक चीज़ जो कि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से चाहिए होती है, वो है कि इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग एंड द हंगर टू डू समथिंग। ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। सभी ने, आई थिंक स्टीव जॉब्स की, आई थिंक इट वाज सम यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया, उन्होंने उसका एक की नोट दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। दिस वाज द टैग लाइन, कि स्टे हंग्री, कि हम कुछ नया सीखने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए अपनी हंगर को बढ़ाते रहना, एंड स्टे फुलिश। फुलिश मीन्स सभी वो पॉजिटिव तरीके यूज़ करना, चाहे वो कितने ही व्हाट यू कॉल ऑफ बीट हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, उनको यूज़ करना आपकी जो ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजेंद्र सिंह जी सर के डायरेक्शन में काफ़ी बड़ा अच्छा काम इसमें किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, चाहे वो पोस्ट 12th IIT मेडिकल के या कोई और एग्ज़ाम्स हों, NDA इत्यादि एग्ज़ाम हो, CDS हों, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे ये सारे इसके हों, या नीचे तक जाएं तो पटवारी, ग्राम सेवक, सब इंस्पेक्टर इत्यादि जो और एग्ज़ाम्स होते हैं उनका हो। आई थिंक जो अपना बेस्ट गाइड होता है इस केस में, वो होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। ऐसा मेरा पर्सनल माना जाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का जितना ज़्यादा अपन ये मान के चले, डेली का आधा एक घंटा अपन उसको यूज़ करें, तो वो आपको राइट डायरेक्शन में रखते हैं। तो उसको अपनी स्टडी का पार्ट मेरे ख्याल से हमें बनाना चाहिए। इसके अलावा बेसिक कोचिंग या बेसिक लर्निंग अपन कह लें, आपके जो बेसिक्स है, फंडामेंटल्स ऑफ स्टडीज़ ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग, दो शुड बी परफेक्ट। और कोचिंग से मेरा अर्थ ये है कि एटलीस्ट आपके जो कॉम्पिटिटर जिस लेवल पे अचीव कर रहे हैं या वो जो पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट उसका अपन को ध्यान होना चाहिए। उसके अलावा वैल्यू एडिशन में क्या कर सकते हैं, वो अपने लिए एक एज क्रिएट करेगा। नेक्स्ट चीज़ है गाइडेंस। गाइडेंस ऐसी चीज़ है जो हमें लेनी चाहिए है। जो लोग ऑलरेडी ये पाथ फॉलो कर चुके हैं, उनसे गाइडेंस लेना सबसे बेस्ट होता है। कई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हमें मोटिवेट रखने के लिए जो हमारी हेल्प कर सकें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जैसे मैंने अपनी तैयारी में, अगर RS में आई वॉज 6th रैंकर, तो मेरी रैंक के पीछे रीज़न ये था कि आई टुक कंटिन्यूस गाइडेंस फॉर whomsoever who was available to me। चाहे कोई भी कहीं नज़दीक कोई मिल जाए या दूर मिल जाए, तो आई वुड गो एंड रीच आउट टू दैट पर्सन टू हेल्प मी इन 1 or 2 फाइनल पॉइंट्स, जो वो मुझे दे सकते थे छोटे से आधे एक घंटे के सेशन में। तो मैं हमेशा सीख करता था। तो वन शुड बी अ सीकर। इफ़ यू सीक यू विल गेट, दैट इज़ हाउ इट इज़। नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन में क्या रहता है कि ऑल्दो इट कुड बी एक ऐसा वर्ड हो सकता है कि जो मोटिवेशनल बुक्स के अंदर काम में लेते हो, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दौरान सेल्फ मोटिवेशन का मकसद समझ में आया। खासकर तब जब उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो थोड़ी लंबी हो। लंबी से अर्थ है वो 6-8 महीने से ज़्यादा हो। उस केस में आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखना कि अच्छा
आपको हमेशा अपने ऊपर डाउट आएगा, क्या मैं ये चीज़ कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं है, क्या मैं कंपटीशन क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो उस केस में अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना, अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स देना, और कुछ नहीं तो अपनी हैबिट्स इस तरह की बना लेना। जैसे मेरी हैबिट इस RS एग्ज़ाम, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन के लिए थी कि आई वुड चेरिश टू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज और डिस्कवरी के कुछ चैनल्स वगैरह होते हैं इनको, तो दे वुड इनएडवर्टेंटली दे वुड हेल्प मी आउट इन माई जो मेरी स्टडीज़ हैं और मेरा एग्जामिनेशन है, और उन्होंने मुझे अच्छा एज भी दिया और अच्छा हेल्प किया। तो इस तरह की चीज़ें जो आपको मोटिवेटेड रखेंगी कि आप अदर देन स्टडी भी कुछ करें, बट इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू स्टडी ओनली, एंड कीप योर सेल्फ इन अ फीडबैक लूप जिसमें आप पॉजिटिव वाइब्स ही दे रहे हैं, पॉजिटिव बातें ही कर रहे हैं। ये करना मेरे विचार से बहुत ज़रूरी है। लास्ट थिंग वुड बी वैलिडेशन। कोई ना कोई ऐसा अपना गाइड हो, ये गाइडेंस का ही पार्ट है, कोई ना कोई ऐसा अपना गाइड हो या मल्टीपल गाइड्स हो जो अपन को वैलिडेट करते रहें कि जो काम हम कर रहे हैं वह सही है नहीं है, द डायरेक्शन वी आर फॉलोइंग, इज इट राइट फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन और नॉट। आई थिंक इन पॉइंट्स का अगर आप यूज़ करेंगे अपने आने वाले समय में, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है। एंड आई होप कि राजेंद्र सिंह जी सर का आशीर्वाद इसी तरह आपके ऊपर, सभी के ऊपर बना रहे और हमारे ऊपर भी बना रहे। वी सीक हिज ब्लेसिंग्स, सो डू यू। आई थिंक यू शुड ऑल्सो सीक दोज ब्लेसिंग्स फ्रॉम such able leaders of the society, of the community. And I thank you so much, Rajendra sir, for helping us out in whatever we are doing right now, and for helping us out in whatever you will be giving us in future to the community. And I think हम आपसे ही प्रेरणा लेते हैं सर, and Rajpurohit Samaj Nyas, Seva Nyas is doing a brilliant job and they should continue to do that. Thank you so much. Namaskar. मैं CA राकेश सिंह जी राजपुरोहित डोडू नागौर से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर पधारे। Good afternoon everyone. I am Rakesh Singh Rajpurohit. My father name is Sukh Singh Rajpurohit. My village is Dodu. So I recently qualified CA in July 2021 and मैंने CA complete किया। उसमें मैं अपने फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाइयों को स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा, बिकॉज उनके जो कंटिन्यूस मार्गदर्शन मिला उसकी वजह से ही मैं ये कोर्स कंप्लीट कर पाया। और राजपुरोहित सेवा न्यास को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा एक मंच दिया है कि वहाँ से जो भी हमारे समाज के स्टूडेंट्स है, प्रतिभावान विद्यार्थी है, उनको इस एजुकेशन सेक्टर में राजपुरोहित समाज को भी आगे बढ़ाया जा सके। और ये राजपुरोहित सेवा न्यास बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, जो भी यंग स्टूडेंट्स हमारे समाज के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। एंड एट द लास्ट, थैंक यू ऑल। अब मुंबई के 10th और 12th के स्टूडेंट्स को हम सम्मानित करेंगे। सबसे पहले हैं कुमारी सुनंदा महेंद्र सिंह राजपुरोहित, 10th 94.2%। प्लीज़ सुनंदा काम। Sunna, not only you, but we are also happy that you are here between us today. Okay, next is Praveen Mohan Singh Rajpurohit, 10th 90.20%. Praveen? Okay. Anjali Satish Purohit, 10th 89%. Next is Kumari Kajal Jabbar Singh Rajpurohit. She is not here. Okay. Yashpal Rajendra Singh Rajpurohit, 10th 87.20%. Gayatri Vijay Singh Rajpurohit, 12th 96.33%. Narendra Singh Mool Singh Rajpurohit,
12th Science 95.33%. Good evening, everyone. Good afternoon. And thank you for providing me this stage. And yeah, I completed my science from KJ Somaya Junior College of Science and Commerce, and I got 95.33%. And currently, I'm pursuing computer science engineering at VIT Vellore, Tamil Nadu. And thank you, Sevanyas, for giving me this opportunity to speak at this stage. And I'm very grateful. Thank you. Next is Kumari Heta Suresh Kumar Purohit, 12th Science 86%. एकदम सही बात बोली थी ना मैंने थोड़ी देर पहले कि पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा कोई बात नहीं, पास हो जाना, ये वो, बट कभी डिमोटिवेट नहीं करते। हमको एक एक्सपीरियंस सुनने भी मिल गया। तो अंकल जी आप तो बहुत बेस्ट हो, एकदम गुड फादर, बेस्ट फादर। सबके फादर ही बेस्ट होते हैं, मेरे भी फादर बेस्ट है। सो ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज कुमारी पूजा मानसिंह राजपुरोहित, 12th कॉमर्स 86%। शी इज़ नॉट हियर। कुमारी संजना महेंद्र सिंह राजपुरोहित, 12th साइंस 85.5%। कुमारी रिया गुलाब सिंह राजपुरोहित, 12th कॉमर्स 83.17%। शी इज़ नॉट हियर। नीरज सिंह हनुमान सिंह राजपुरोहित, 12th कॉमर्स 81.17%। नेक्स्ट इज ध्रुवी दिनेश सिंह राजपुरोहित, 12th कॉमर्स 76.33%। आकाश तेजाराम पुरोहित, 10th 97%। विकास राजपुरोहित, JEE 99.05। इस अवसर पर हम डॉक्टर पुनीता धन सिंह राजपुरोहित नडियाड, हाल में अहमदाबाद, को भी अवश्य याद करना चाहेंगे, जिन्होंने कॉमर्स विषय में शोध प्रबंध पूरा कर छोटी सी आयु में PhD की उपाधि हासिल की है। पुनीता दीदी, मेरी और न्यास की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पधारे हुए जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको न्यास ने सम्मानित किया। जो ऑल इंडिया में थे, जो ऑल इंडिया से थे, उनके घर तक सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज़ वगैरह पहुंचा दी जाएगी। कोई और अगर रह गया हो गलती से, जिसका नाम मुझसे कोई छोटी भूल हो गई हो, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ जिनका नाम मैंने नहीं लिया हो। इस कार्यक्रम को इतना सुचारू रूप से और पूरे एक अच्छे वातावरण में और कम संख्या होते हुए भी सबको हंसाया, तो ऐसी हमारी बिटिया सुष्मिता के लिए हम लोग, शैतान सिंह जी पुनाडिया, आपका बहुत बहुत यहाँ ट्रस्ट की ओर से, राजपूत सेवा न्यास की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप पिछले साल और इस वर्ष भी यहाँ पधारी
और इस कार्यक्रम को बड़े सुचारू रूप से चलाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि राजपुरोहित जी, आप सुष्मिता जी का यहाँ पर एक ट्रॉफी दे करके इनका यहाँ पर हौसला बढ़ाएं कि आने वाले समय में ये जो अपन बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है, इसकी पूरी बागडोर ये ही संभालेगी। इसी आशा के साथ आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, जनक जी का अवार्ड हमने दे दिया था, लेकिन अब वो पधार गए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए। अच्छा, उनके भाई साहब हैं, आप आ जाइए प्लीज़। अरे ले लो। यही तो खुशी की बात है कि भाई अच्छा कर रहा है, तो भाई का सम्मान हो रहा है। नेक्स्ट इज हेतल लाल सिंह पुरोहित, वॉलीबॉल 12th कॉमर्स 91.83%, ऑलराउंडर, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आगे है। आज जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ से सम्मानित किया गया है, उन सबको मेरी तरफ से और सेवा न्यास की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके साथ मैं सुष्मिता शैतान सिंह राजपुरोहित, गांव बुनाड़िया, आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ।